स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काव्या क्लासेस SPN में। और हम लोग पहले डाइस से संबंधित जो है रीजनिंग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है वह है क्लॉक। क्लॉक को हिंदी में बोलते हैं घड़ी। तो आज हम लोग घड़ी से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं रीजनिंग में उनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, वैसे तो घड़ी मार्केट में कई प्रकार की हैं। कलाई वाली घड़ी है, दीवार घड़ी है, किसी का डायल इस प्रकार से होता है घड़ी का, किसी का कोई घड़ी होती है एप्पल के आकार की, इस प्रकार से दिल बना हुआ होता है, दिल के आकार की घड़ी होती है। कोई घड़ी किसी इस प्रकार से कोई घड़ी का डायल होता है। तो घड़ी के डायल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों को रीजनिंग में जो डायल पढ़ना है वो एक यूनिवर्सल डायल पढ़ना है। वो कैसा होगा? हमेशा गोल डायल होगा। गोल डायल वाली घड़ी हम लोगों को पढ़नी है। यही एग्ज़ाम में आती है, बाकी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक घड़ी बनाएंगे। घड़ी में देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर ये घड़ी है, थोड़ी सी कम गोल बनी हुई है, एडजस्ट कर लेना। घड़ी में जो नंबर होते हैं इस प्रकार से 12 ऊपर, 6 नीचे, इधर 3 और इधर 9। इसके बीच में 1 2, यहाँ पर 4 5 7 8 10 और 11। इस प्रकार से क्लॉक होती है। इसमें जो घड़ी की सुई होती है, एक छोटी सुई आप लोगों ने देखी होगी, स्मॉल आर्म बोलते हैं। एक होती है बड़ी सुई इस प्रकार से। तीसरी भी होती है किसी किसी घड़ी में, जिसे हम बोलते हैं सेकंड की सुई। तो ये छोटी वाली होती है, ये कहलाती है मिनट वाली सुई, मिनट आर्म। वो सॉरी, ये छोटी वाली सुई है, इसे बोलते हैं आवर्स आर्म। ये घंटे वाली सुई है। और जो बड़ी वाली सुई होती है इसे बोलते हैं मिनट्स आर्म। ये मिनट वाली सुई है, छोटी वाली घंटे वाली सुई है। ठीक है, अब देखिए घड़ी क्या है? घड़ी एक गोल है, चक्रीय है। तो चक्रीय है तो कोई भी सुई जब यहाँ से घूमना शुरू करेगी, पूरा जब घूम लेगी, 12 घंटे घूम लेगी, तो 12 घंटे घूमने में जो पूरा विस्थापन होगा, इसका विस्थापन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो कितना होगा? दोनों सुई का 360 डिग्री होगा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आप लोगों ने खूब पढ़ा है 360 डिग्री जो है एंगल होता है, वो पूरा गोल होता है। तो जैसे मान लो घंटे वाली सुई इस प्रकार से 12 घंटे चली यहाँ पर, तो कितना इसने डिस्प्लेसमेंट दिया 12 घंटे में? 360 मिनट। यही बात हम मिनट वाली सुई की अगर देखें तो ये 1 घंटे में जो है, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री जो है विस्थापन देती है। ये तो 12 घंटे में जितना विस्थापन देती है उतना ही विस्थापन ये कितने में देती है? 60 मिनट में। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा समझ में आ गया आपको कि डिस्प्लेसमेंट अभी समझो कि कितना होता है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 360 डिग्री चलती। वो सॉरी, घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना चलती है? कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री।
ठीक है। मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना चलती है, वो भी कितना चलेगी, 360 डिग्री। तो देखो ये 360 डिग्री, ये आवर वाली अगर सुई है, घंटे वाली है, तो 12 घंटे लगाएगी। अगर ये मिनट वाली सुई है तो ये 360 डिग्री में कितना टाइम लगाएगी, 1 घंटा लगाएगी, 1 आवर लगाएगी, या हम कह सकते हैं 60 मिनट लगाएगी। 60 मिनट में ये कितना घूम जाएगी, पूरी 360 डिग्री घूम जाएगी। ये सामान्य सी जानकारी है। सेकंड वाली सुई से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जो भी बनते हैं वो बाद में बताएंगे। आपको 2 ही ध्यान रखना है, एक मिनट वाली सुई, एक घंटे वाली सुई। समझ में आ गया? अब इसको चाहो तो बना लीजिए और इसके बाद जो है आगे पढ़ते हैं। तो घड़ी से संबंधित एक महत्वपूर्ण इसका टॉपिक है। घड़ी से संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं सबसे महत्वपूर्ण वो बनते हैं 2 सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। 2 सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। कितना कोण बनेगा 2 सुइयों के मध्य। हिंदी में हम कह सकते हैं, वो इंग्लिश में कह सकते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन 2 आर्म्स। 2 आर्म्स, 2 आर्म्स कौन कौन से हो जाएंगी, मिनट वाली और घंटे वाली सुई के मध्य कोण हम लोगों को ज्ञात करने का आज टॉपिक हम लोग घड़ी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई मतलब आवर वाली सुई। घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो देखो घंटे वाली सुई क्या होती है। अभी हमने बताया 12 घंटे में, घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, दूरी नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। कितना विस्थापन तय करती है, 360 डिग्री विस्थापन जो है तय करती है 12 घंटे में। कौन सी, घंटे वाली सुई। तो 1 घंटे में ये कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 360 का अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री जो है डिस्प्लेसमेंट करती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो घंटे में हो गया, मिनट में यही निकाल लें तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर होता है 30 डिग्री। मतलब घंटे वाली सुई 60 मिनट में चलती है 30 डिग्री। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, ये 30 का बटे हो जाएगा 60, मतलब आधा डिग्री। तो यहाँ से हमें ये निकल के आ गया कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में तो चलेगी 30 डिग्री और वो 1 मिनट में कितना चलेगी, आधा डिग्री। 1 मिनट में जो चलेगी वो चलेगी आधा डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। ये तो घंटे वाली सुई की बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई मतलब बड़ी वाली जो सुई होती है, जो लंबी आर्म होती है उसकी बात है। तो मिनट वाली सुई
देखो अभी बताया था, मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 360 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में, तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में चलेगी 360 का बटे 60, तो कितना हो जाएगा, ये 6 डिग्री आ जाएगा। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। ये 3 चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है बस। फिर से समझ लो, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना विस्थापन तय करती है, 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना विस्थापन तय करती है, आधा डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी दूरी वो विस्थापन तय करती है, 6 डिग्री विस्थापन तय करती है। ये जानकारी हो गई, हम लोगों को मिल गई दोनों के विस्थापन की। अब आराम से हम 2 सुइयों के बीच जो है एंगल ज्ञात कर सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी समय दिया हो। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या इसको नोट कर लीजिए। तो इससे हमारा एक फार्मूला बन गया, जो अभी तक हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली थी उनको एक साथ पुट करने पर एक फार्मूला ये बन गया कि आवर गुणा 30 प्लस मिनट गुणा 1/2 और मिनट गुणा 6, ये हमारा फार्मूला बन गया। इससे हम एंगल ज्ञात कर सकते हैं। 6 यहाँ पर ये भी डिग्री में होगा, ये भी डिग्री में होगा, ये भी डिग्री में होगा। ठीक है, जो बीच में साइन है ये दर्शाता है डिफरेंस के लिए। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, अंतर, अंतर के लिए। क्यों, घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में कितना विस्थापन तय करती है, 30 डिग्री। तो जितने घंटे हमें दिए हों उससे गुणा कर देना है। अच्छा, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना तय करती है विस्थापन, तो आधा डिग्री सॉरी। तो जितने मिनट दिए हों उससे गुणा कर दो। तो ये तो घंटे वाली सुई का तय किया हुआ विस्थापन होगा। अब मिनट वाली सुई का तय किया हुआ विस्थापन, दोनों के बीच में जो हम अंतर ज्ञात करेंगे वही हमारा क्या निकल आएगा, एंगल। क्वेश्चन देखिए एक, क्वेश्चन हमारा है यदि घड़ी में 5:30, इसको यहाँ लिख लेंगे, ये क्या है, अंतर है, अंतर मीन डिफरेंस। क्वेश्चन हमारा है यदि घड़ी में 5:30 बजे हों तब घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के बीच कोण क्या होगा। ठीक है, घड़ी में कितने बजे हैं, 5:30। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है
यदि घड़ी में 5:30 बजे हों, मतलब 5:30 हुए हों, तब घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के बीच कोण क्या होगा, मतलब कितने एंगल का कोण बनेगा। तो इसको कैसे, ऊपर जो फार्मूला है इसमें ही फिट कर देंगे। तो घंटे हमारे पास कितने हैं 5 और मिनट कितने हैं 30। तो घंटे बराबर कितने हैं 5 और मिनट बराबर कितने आ जाएंगे यहाँ पर 30। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस फार्मूले में फिट कर दो। तो 5 गुणा 30 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर मिनट कितने दिए हुए हैं 30। 30 गुणा कितना हो जाएगा हाफ, अंतर का साइन लगाना है दोनों के बीच में। मिनट कितने दिए हुए हैं 30 और गुणा कितना हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर यहाँ हो गए 150 प्लस 15, क्योंकि 2 यहाँ 15 डिग्री हो गए दोनों का अंतर। ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये यहाँ पर हो गया 165 डिग्री और 180 डिग्री। दोनों में अंतर कितना है 165 और 180 में कितने का अंतर है बताइए, 15 डिग्री का अंतर है केवल। तो कितना हो जाएगा एंगल बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री का हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, जब 5:30 हुए होते हैं घड़ी में, तो दोनों सुइयों के मध्य जो एंगल होता है वो कितना होता है 15 डिग्री का एंगल होता है। समझ में आ गया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। यही हम लोगों को समय दिया है। दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। यही समय हम लोगों को दिया हो 4:30, 4:21 मान लो दिया है समय। तो एंगल हमें ज्ञात करना है दोनों सुइयों के बीच। तो क्या करना है, बहुत सीधी सी बात है। ये यहाँ पर 4 गुणा कितना हो जाएगा 30 प्लस 21 गुणा 1/2 दोनों का अंतर, और कितना हो जाएगा 21 गुणा 6, जैसा कि हम लोगों ने फार्मूला अभी पढ़ा था। आवर्स को 30 से गुणा, फिर मिनट को आधे से गुणा, और ये अंतर का साइन लगाना है, फिर मिनट को किससे गुणा 6 डिग्री से गुणा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 21 का आधा कितना होता है, ये यहाँ पर आ जाएगा 21 का आधा हो जाएगा 10.5 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 और 6 कितना हो गया यहाँ पर 126 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 130.5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 126 डिग्री। देखो यहाँ पर 120, हाँ सही है बिल्कुल। तो देखो दोनों के मध्य अंतर कितना है, वही अंतर हम लोगों को ज्ञात करना है। 126 और 130.5 में कितना अंतर है, तो एंगल हमारा आ जाएगा यहाँ पर। एंगल अंतर दोनों में कितना है 4.5 का अंतर है, तो 4.5 डिग्री आ जाएगा। या हम कह सकते हैं 4 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। 4 डिग्री 30 मिनट इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो दो सुई हैं, पहले कुछ फैक्ट समझ लो। जैसे ये घड़ी है, घड़ी में एक तो सुई हो गई ये मिनट की, वो घंटे की, एक हो गई मिनट की। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा बन सकता है इन दोनों के बीच में? सबसे बड़ा इस प्रकार बन सकता है जब सुई आमने सामने हो। तो एक घड़ी के डायल के अंदर, मतलब घड़ी में जो मिनट और घंटे की सुई है, तो सबसे बड़ा एंगल कितना क्या बन सकता है? 180 डिग्री का बन सकता है। दोनों का बीच का अंतर कितना होगा, डिफरेंस? दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बन सकता है, इससे बड़ा नहीं बनेगा। जैसे ही ये मान लो सुई यहाँ पर आ गई, तो हम एंगल ये बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, तो हम कौन सा देखेंगे एंगल? ये वाला देखेंगे। तो सबसे अधिकतम सबसे बड़ा एंगल कौन सा बन सकता है? 180 डिग्री का बन सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 11:06 दिया हुआ है। एंगल ज्ञात करना है हम लोगों को। 11:06 दिया हो तो देखो कैसे निकालेंगे। 11 गुणा 30 हो गया, प्लस 6 मिनट दिया हुआ है, 6 गुणा 1/2। दोनों में अंतर कितना है? 6 गुणा 6, ये 6 मिनट दिए हुए हैं और 6 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ये डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? 330 डिग्री। और यहाँ से कितना आ गया? यहाँ 3 आ गया, 333 डिग्री हो गया यहाँ पर। 11 3 33, 330 यहाँ से मिल गया, 3 डिग्री यहाँ से मिल गया। और यहाँ पर कितना हो गया? 36। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर? दोनों के बीच का एंगल अगर हम निकालें तो कितना निकल के आ रहा है? देखो यहाँ से निकल के आ रहा है 7, और यहाँ से निकल के आ रहा है 9, यहाँ पर 297 डिग्री का निकल कर आ रहा है एंगल। ठीक है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्सिमम एंगल कितने का हो सकता है? 180 डिग्री का हो सकता है, इससे बड़ा एंगल नहीं बनेगा। और हम लोगों का आंसर कितना आ रहा है? 297। तो देखिए ये आंसर का क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। सही आंसर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर 180 से बड़ा एंगल आ रहा है तो उसको हम लोग 360 में से घटा देते हैं। तो 360 में से ये 297 को घटा दिया जाएगा, तो जितना एंगल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो कितना आ रहा है? 3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कितना? 6, 63 डिग्री। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो गया यहाँ पर? 63 डिग्री। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर दोनों का डिफरेंस हम लोगों को 180 से बड़ा अगर प्राप्त हो रहा है तो वो एंगल हमारा कौन सा है? गलत है। उसको हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही ऐसी कंडीशन देखते हैं तो 360 में से इसको घटा देते हैं, भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो घड़ी के दो सुइयों के मध्य एंगल जो है निकालने की विधि हम लोगों ने पढ़ी। अब जो है आप लोगों को होमवर्क में 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको तीनों का जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, छः बज के 31 मिनट पर एंगल क्या होगा? घड़ियों के बीच एंगल आपको ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। मतलब समय हुआ है 6:31 घड़ी में, तो दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण होगा। एक दूसरा है क्वेश्चन,
होमवर्क में आपको दिया है। क्वेश्चन दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन है 8:36 पर दोनों सुइयों के मध्य एंगल कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है। घड़ी में हुए हैं 10:10 हुए हैं, इस पर एंगल आपको ज्ञात करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन तीनों के आंसर्स अगर कमेंट बॉक्स में आपने सही बिल्कुल दिए हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है। अगर आपने आंसर नहीं दे पाया इसका तो आपको मतलब आगे समझाने की ज़रूरत होगी। आपको मेरा पढ़ाया हुआ इसका मतलब समझ में नहीं आ पाया होगा। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करके इनके करेक्ट आंसर देने की आप लोग कोशिश करना। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे जो है वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। रीजनिंग बिल्कुल 0 लेवल से शुरू हो रही है और एडवांस लेवल तक जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।